देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भीमा कोरेगांव मामले में रोज नए नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आरोपी एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर विचार किए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। खासकर तब जब शीर्ष अदालत पहले ही नवलखा की ऐसी ही याचिका को खारिज करते हुए उन्हें तय सीमा पर सरेंडर करने को कह चुकी है। आपको बता दें कि जनवरी 2018 में पुणे जिले के कोरेगांव भीमा गांव में हुई हिंसा के सिलसिले में नवलखा को अगस्त 2018 में दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड के आदेश को दरकिनार कर दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA की याचिका पर सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को एक्टिविस्ट गौतम नवलखा मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट के 27 मई के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें दिल्ली और मुंबई में NIA स्पेशल कोर्ट के सामने चल रही कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा गया था। इसी के आधार पर गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। NIA ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के पास अधिकार नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट और NIA के बीच खींचतान का सिलसिला जारी है। जहां NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, तो वहीं हाईकोर्ट ने नवलखा को दिल्ली के तिहाड़ जेल से मुंबई ले जाने में जल्दबाजी दिखाने को लेकर NIA की खिंचाई की थी। सुनवाई के दौरान NIA की ओर से कहा गया कि निचली अदालत से रिकॉर्ड मंगवाना दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के आरोप के बाद NIA ने सफाई पेश करते हुए ये भी कहा कि NIA ने नवलखा को मुंबई ले जाने में जल्दबाजी नहीं दिखाई है, क्योंकि निचली अदालत इस संबंध में पेशी वारंट जारी कर चुकी थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की एक प्रति नवलखा को मुहैया कराए जाने का आदेश देते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। इससे पहले मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट ने अलगर परिषद माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार गौतम नवलखा को 22 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। नवलखा ने दिल्ली में NIA के सामने सरेंडर कर दिया था। नवलखा और कई कार्यकर्ताओं पर कथित रूप से माओवादी लिंक और सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAP के कड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2017 को पुणे में अलगर परिषद नाम का एक आयोजन आयोजित किया गया था, जिसमें 1 जनवरी 2018 को कथित रूप से जातिगत हिंसा हुई थी। इस मामले में कई मुख्य एक्टिविस्ट को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।